साइको वाला मैं ये पूछ रहा था कि आप ये कह रही थी ना कि रीमा भी हो सकती है, लेकिन देखिए मीरा को लिया साइको में, ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि अगर कोई कैरेक्टर के लिए सूट कर रहा है तो मीरा को लेकर लोग And you are pairing up with Meera after so long. What happened? What happened was Meera is a colleague of mine. हम लोग इकट्ठे काम किया, हमने बहुत सी फिल्में की. So one day Meera came to me and she asked me to make a film for her. मैंने कहा बिल्कुल ठीक है. उसने कहा हमने इतना काम किया, मैंने आज तक आपको कुछ नहीं आपसे मांगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप do work with me. I said, yeah, I would love to work with you, not an issue. तो उसने कहा नहीं जी मैं तो ये है, तो Meera became the producer. So when she became the producer, I had to write the script that suits with her, with her IP, with जो वो Meera की जो solid points हैं, जो Meera का USP है, how I can show the world what Meera possesses inside as an actress. तो मुझे feel हुआ कि एक बंदा जब produce खुद कर रहा है तो उसके ऊपर कहानी होनी चाहिए. अगर आप देख भी लें तो साइको टाइटल मेरा नहीं है, हालांकि मैं फिल्म नहीं करता जिसमें मेरा टाइटल नहीं होता, बहुत कम होता है मेरा फिल्म ऐसा. बट एज अ कलीग आई ओ हर दिस दैट, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है नादिया कि फॉर मी व्हेन आई सी अ स्ट्रगलिंग वुमन, मुझे लगता है कि मैं आई गो इनटू द पास्ट बिकॉज माय मदर रेज्ड मी अप, माय फादर पास्ड अवे वेरी अर्ली इन माय लाइफ. And I'm honored and I'm humbled to be a son of a working woman. I think she struggled and she worked for us. She sent us to the best schools in the world, to the best countries to get education, while she struggled and worked as a film actress. तो मुझे लगा कि एक औरत की जो स्ट्रगल होती है, no matter what the story is, हर बंदे की अपनी कहानी है, हर बंदे का अपना मसला है. But when you see a woman who wants to go on the path where she feels कि वो अपने क्राफ्ट के साथ अपने आप को आगे लेके जा सकती है, given the opportunities जो भी पाकिस्तान में या दुनिया में जो भी होती हैं opportunities, उनके अलावा वो चूज करती है कि मैंने अपने करियर के पाथ को पकड़ना है. So I felt that I owe this to Meera. क्या स्क्रिप्ट क्या लिखा, साइको की कहानी क्या है? बिकॉज मुझे बड़ा दुख है शान, जिस तरह मीरा को ट्रीट किया जा रहा है ना, इस तरह ये आई नो ये पॉडकास्ट वगैरह मैं तो समझती हूँ, लेकिन जो हर कोई नहीं समझ सकता कि ये किस तरह जो है आपको फंसा भी देते हैं, जिस तरह से उनको पॉडकास्ट पे बुला के उनको बात ही नहीं करने दी जा रही, मूवी के ऊपर मूवी पे बात नहीं हो रही, उस पे बात हो रही है पर्सनल लाइफ पे. इसका बड़ा सिंपल सा एक हल होता है जो कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा लोगों को आइंदा फ्यूचर में जाने के लिए कि जितना डेटा वो आपके ऊपर इकट्ठा करके रखते हैं उतना ही डेटा आप इकट्ठा करके रखें, ताकि जब आप जाते हैं तो आप यकीन कीजिए कि जो सवाल पूछने वाला होता है उसने एक्चुअली 10,000 बातों का जवाब देना होता है जो उसने की होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होती. सो इस तरह बुरा होता है कि आप अगले की बुराइयां ढूंढें, वो आपकी बुराइयां ढूंढ के लाएं, अपने आप को इक्विप करके आप लेके जाएं, क्योंकि इंसान कोई भी मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही शेक होती है सादिक और अमीन होने की, उसमें से भी आधे फेल हो जाते हैं. लेकिन सादिक और अमीन को आपने ढूंढना है जिंदगी में और आप उसको पॉडकास्ट में लेके आना है. तो were you upset जब आपने वो पॉडकास्ट देखे, जिस तरह मीरा को उठ के जाना पड़ा और उनसे सवाए फिल्म के हर कोई सवाल हो रहा था? जी मुझे लगता है कि that's not I feel very sad when I see such good people doing such bad things. मुझे लगता है कि वो जो आखिरी होप हमें होती है इंटेलेक्चुअलिज्म की या जर्नलिज्म की या और जगहों की, तो वो उसमें दुख होता है कि हम हमेशा उनको देखते हैं और लोगों को भी देखते हैं जो अच्छे अच्छे शोज भी करते हैं, हम फॉलो करते हैं, देखते हैं, तज्जिए सुनते हैं, लेकिन दुख ये होता है कि आपने मतलब इट्स सैड, एक्चुअली इट्स सैड, जो पावर के ऊपर बैठा है उससे आप ये सवाल नहीं कर सकते. जी. तो जब कोई गिरा हुआ है आप उसको ठुड्डे मारें, दैट्स नॉट मोरालिटी. नहीं, हम प्रमोट करेंगे राइज एंड शाइन विल मतलब इस फिल्म को हम रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं, हम बिल्कुल इसको प्रमोट करेंगे जो हक है, जो हर फिल्म के साथ करना चाहिए, जो मीरा का राइट है, जो हमारे तमाम आर्टिस्ट का जो है राइट है कि उनकी फिल्मों को प्रमोट किया जाए. वी विल टॉक अबाउट साइको. बताओ साइको की क्या इसमें एक और बात है, इससे आप कह रहे हैं ना कि शान ठीक है पॉडकास्ट में जहां हम अपने उस बंदे के बारे में भी रिसर्च करते हैं, लेकिन देखें ये प्रिंसिपली गलत बात है ना, ये बिलो द बेल्ट क्वेश्चन करना ये प्रिंसिपली गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए. जी बिल्कुल. इसको सुधारें हम. I don't know which part of journalism, खास तौर पे मुझे ये समझ नहीं आती कि इस तरह स्पोर्ट्स जर्नलिज्म होता है, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म होता है. हमारे यहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिकल जर्नलिज्म जो है, व्हाई डज इट क्रॉस द बाउंड्रीज एंड एंटर्स एंटरटेनमेंट. तो जब वो आते हैं एंटरटेनमेंट में तो उनके सवाल वो होते हैं जैसे वो नैब में बैठे हुए हैं आप,
तो कहने का मकसद ये कि इन जर्नलिस्ट वो को तो लग भी ये रहा था। चाहिए कि एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म को पढ़ें। एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म का मतलब क्या है कि जो लोग एंटरटेनमेंट को केटर करते हैं उनका उनकी उनकी क्लासेस और हैं। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इंटेरोगेशन ना हो, वो ऐसे ही इंटेरोगेशन लग की रहा सूरत था हाल ना हो। कि जैसे वाकई नैब वाली बात की, बिल्कुल सही है शान। अच्छा बताएं साइको के बारे में बताएं, ये मूवी कैसी है? और आप कह रहे हो कि आपने लिखी भी है, डायरेक्ट किसने किया है? डायरेक्ट किसने किया? टेल अस अबाउट साइको। When Mira came and she asked me to make the film, then I went on and started penning the script. I had some vague ideas कि मुझे क्या क्या चाहिए, किस तरह चाहिए. I asked Mira to come meet me. हम लोग we spent about 2 days together. So I started picking up things from Mira's character because आप ये याद रखें कि हर इंसान में हर किस्म का कैरेक्टर होता है. अच्छा film has डायरेक्ट been किसने shot- किया? डायरेक्ट भी आपने किया? डायरेक्ट मैंने की है, राइट लिखी मैंने, गाने मैंने लिखे हैं, डायलॉग्स मैंने लिखे हैं, स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है. क्या बात है, ये तो फुल शान फिल्म हो गई। और टाइटल देखें, शान का नहीं है, दिस इज डेडिकेटेड टू मीरा। जो उर्दू फिल्म की बात करते हैं तो हमायूं सईद की एक फिल्म होती है और एक फहद मुस्तफा की फहद फिल्म। मुस्तफा। तो हाउ अबाउट अ कोलैबोरेशन इनके साथ, अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो बिल्कुल, तो आप, बिकॉज आपको होना चाहिए इस उर्दू फिल्म्स में जो ये बनाते हैं, और ये चल भी जाती हैं, ये पसंद भी लोग करते हैं समाओ। तो अगर कोई कोलैबोरेशन हो हमायूं मेरे सईद ख्याल या में फहद के कोई- साथ, तो आप करेंगे? मेरे ख्याल में जो सारे लोग जो है ना वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू चैलेंज देयर क्राफ्ट. जब आप किसी और एक्टर के साथ काम करते हैं तो आप अपने क्राफ्ट को चैलेंज करते हैं, कुछ सीखने का मौका मिलता है, कुछ ना सीखने का मौका मिलता है. सो मेरे ख्याल में ये जितने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, सारे अपने अपने घर में अपनी अपनी एरियाज में बहुत अच्छे हैं. कोई रोम कॉम में है, कोई फलां में है, वो ड्रामे, सब शोज वोज, उनका एक पूरा पैकेज है. तो मेरे ख्याल में वो जितने भी एक्टर्स हैं वो अपने अपने ही डिज्नी वर्ल्ड में रहना पसंद अपने करते होम हैं. ग्राउंड पे खेलना पसंद करती है टीम. भाई, लेकिन कितनी अच्छी कोलैबोरेशन। लेकिन शान मुझे बताएं, मुझे अक्सर मूवीज में देखता हूँ ओवरऑल जो भी लेटेस्ट, उसमें लगता है कि सीक्वेंस कहीं कहीं से लेके एक मूवी बना दी गई है. ये मैं एक बिल्कुल एज अ व्यूवर आपको अपनी राय दे रहा हूँ कि आजकल जितनी भी पाकिस्तानी मूवीज आई हैं रिसेंटली, बुल्ला की मैं अभी बात नहीं कर रहा क्योंकि वो मैंने देखी नहीं, लेकिन उसमें सीक्वेंस चुराए हुए लगते हैं. जैसे कॉमेडी मूवी है तो 10 कॉमेडी मूवीज देखी है, उसमें से एक सीक्वेंस चुरा लिया और वो मूवी बन गई. क्यों है ऐसा आप पाकिस्तानी ये मूवी देखें ना कि जो ये फिल्में लिखते हैं वो किसी और की नहीं लिखते हैं. कैसी बात है? ये जितनी भी रोम कॉम कॉमेडी फिल्में हैं ये आपस में लिखते हैं, आपस में बनाते हैं, आपस में इसको 86, 87, 100 करोड़ पे ले जाते हैं. बट दैट्स गुड. आई एम नॉट अगेंस्ट देम. दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अ फेक इक्विलिब्रियम और इकोनॉमी, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट. लेकिन वो आपको नजर आ जाता है कि ये फिल्म अगर एक फिल्म बुल्ला जैसी फिल्म जो है वो 7 करोड़ का बिजनेस करके 26 करोड़ कमा सकती है और उसकी वजह से 15 फिल्में शुरू हो सकती हैं. देखें, मौला जट हिट हुई, कोई फिल्म हिट नहीं शुरू हुई. कराची की जितनी फिल्में हिट हुई, पंजाब में एक फिल्म शुरू नहीं हुई. That means the businessman, the distributors, the businessman, the producers, they never stepped up because they thought it was a very expensive. अब बहुत महंगा हो गया फिल्म को बनाना. तो जब से कमर्शियल डायरेक्टर्स और टीवी डायरेक्टर्स फिल्म की तरफ आए, इन्होंने जो फिल्म का बजट था उसको बहुत ऊपर ले गए. एक दौर था, आपको याद होगा नादिया, जब ड्रामे 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ के नहीं बनते थे. आज तो 10-10, 12-12 करोड़ के ड्रामे बन रहे हैं. करेक्ट. सो मुझे, हाँ, तो मतलब 10-12 करोड़ के ड्रामे बन रहे हैं और सारे प्राइसेस ऊपर चली गई हैं. तो अब तो ये वो दौर था जब हमने सारी जिंदगी देखा था कि एक दिन ऐसा होगा कि इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी होगी. तो इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी होके भी अलग-अलग होगी तो उसका फायदा किसी को भी नहीं हो रहा है. कराची की फिल्म हिट होती तो एयरवाई 2-3 फिल्में शुरू कर लेता है, उसके अलावा तो कोई और फिल्म नहीं शुरू कर रहा ना कराची में. एक दो और डायरेक्टर होंगे जो शुरू कर लेते होंगे. अगर आपकी एक फिल्म 86 करोड़ का बिजनेस कर रही है 20 दिनों में, तो मेरे ख्याल में 10 फिल्में शुरू होनी चाहिए.